नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान अब अपने जाल में फंस चुका है। जिस पाकिस्तान ने पड़ोसियों के घर आग लगाई वो खुद जल रहा है और कह रहा है कि हम पर आतंकी हमला किया जा रहा है। और अफगानिस्तान से पैर उठाने हुए, भारत से पैर उठाने हुए, लेकिन पाकिस्तान जो हर मोर्चे पर पिटता है वो अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी पिटा है। और अब तो भारत ने कह दिया है क्लियर कि टेरर इन अफगानिस्तान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अफगानिस्तान की सरजमी पर अगर पाकिस्तान हमला करता है तो यह अफगानिस्तान की सोवरेनिटी पर हमला है, उसकी संप्रभुता पर हमला है और भारत उसका कड़ा विरोध करता है। यानी कि जिस आतंक की राह पर पाकिस्तान चला वही आतंक उसे नक्शे से मिटाने की कगार पर खड़ा है। और साथ ही साथ उसी आतंक की वजह से पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने बड़े बड़े दुश्मन तैयार किए हैं और अब अफगानिस्तान भी उसी लिस्ट में। आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिटेल से चर्चा। क्या भारत की यह वार्निंग पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग है? एक इंटरनेशनल डिबेट, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान को चलाने वाली आग उठ रही है हिंदू कुश की पहाड़ियों से, जिसकी लपटें दक्षिण एशिया की राजनीति तक पहुंच चुकी हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बात हो रही है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर जंग में तब्दील होने वाला है और इस बार पाकिस्तान की कोशिश है कि इस पूरे संघर्ष का ठीकरा भारत के सिर फोड़ दिया जाए। लेकिन भारत ने पहली बार साफ साफ चेतावनी दी है इस मामले में पाकिस्तान को। पाकिस्तान अब तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा और बार बार भारत के ऊपर अफगानिस्तान को, तालिबान को उकसाने के आरोप लगाता रहा। लेकिन दिल्ली ने लगा दिया है पूर्ण विराम और कह दिया है साफ साफ, बस बहुत हुआ, अब झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। पाकिस्तान का जो कि पाकिस्तान बन चुका है उसका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है, अगर अफगानिस्तान अपने क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का अधिकार लागू कर रहा है तो इसे पाकिस्तान बौखला गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अफगान सेना और तालिबान समर्थित गुटों के बीच संघर्ष है, जिसमें सीमा पार से कई बार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है। जवाब में अफगान सेना ने अपनी सीमा की रक्षा की है और यही बात पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही। अब पाकिस्तान की फौज और उसका विदेश मंत्रालय दावा कर रहा है कि इन झड़पों के पीछे और तालिबान के हमलों के पीछे, अफगानिस्तान के हमलों के पीछे भारत का हाथ है। लेकिन भारत ने सख्त लहजे में पलटवार किया है। पाकिस्तान ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो उसे बिना किसी नतीजे के सीमा पार आतंकवाद फैलाने का अधिकार प्राप्त हो। लेकिन अब यह रवैया किसी भी पड़ोसी देश के लिए स्वीकार नहीं है। यानी भारत ने सीधे सीधे पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है कि सीमा के पार आतंकी भेजने की पुरानी आदतों पर अब दुनिया नजर रख रही है। यह बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि दुनिया को भी भारत का एक क्लियर मैसेज है कि भारत अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का न सिर्फ सम्मान करता है बल्कि पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध है और अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। और इसलिए पाकिस्तान कोने में पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान को लग गया है कि भारत अपनी दोस्ती और भारत अपना निवेश, भारत अपने संबंध अफगानिस्तान में लगातार मजबूत कर रहा है। अफगानिस्तान जो दशकों से आतंक और अस्थिरता की मार झेलता आया है, अब खुद को अपने पैरों पर वो खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान कोई गवारा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान हमेशा से स्ट्रेटेजिक डेप्थ का हिस्सा रहा। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ मैं आपको अगर बताऊं तो आसान भाषा में आतंकियों की ट्रेनिंग का अड्डा। यानी पाकिस्तान चाहता था कि आतंकी अफगानिस्तान में पले बढ़े, अफगानिस्तान की जमीन पर ट्रेनिंग ले और पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान जहां चाहे वहां उन आतंकियों का इस्तेमाल करे। यही था स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान का। तालिबान ने इनकार कर दिया और यह वही पाकिस्तान है जिसने तालिबान को हथियार दिए, दुनिया भर में
आतंक का एक्सपोर्ट सेंटर बनाया, वही पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए भी सबक सिखाने की बात कर रहा है। लेकिन हालात बदल चुके। तालिबान को पता है कि अगर अफगानिस्तान को स्टेबल करना है, स्टैब्लिश करना है, निवेश चाहिए, पैसा चाहिए, पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहिए। टेरर की दुकान से कोई देश नहीं चलता है, जैसे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और अफगानिस्तान अब अपने भूभाग की रक्षा करने के लिए किसी तीसरे देश पर निर्भर नहीं है। और भारत का रुख बहुत साफ है, सीमा पार आतंकवाद को छिपाने के लिए भारत पर आरोप लगाने की तहमत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय का बयान न सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है कि भारत न केवल अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और आतंक मुक्त दक्षिण एशिया की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा है। लेकिन एशिया के बाकी मुल्कों को सोचना होगा, खासकर चीन को, क्योंकि भारत ने आगाह किया है कि हम अफगानिस्तान की संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीमा पार आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान, भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी सोच से बाहर निकल पाएगा? तो जवाब मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है। लिख के दे सकता हूं मैं आपको। क्या वो ये मान पाएगा कि हर समस्या के पीछे भारत नहीं है, बल्कि उसकी अपनी नीतियों की विफलता है? यह भी मैं लिख के देता हूं, यह भी पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा। अफगानिस्तान पर हमला उसकी संप्रभुता पर हमला है, क्या यह बात पाकिस्तान मानेगा? नहीं। लेकिन यही बात भारत ने साफ कर दी है कि अफगानिस्तान को छेड़ना बंद करो, बहुत हो चुका है। अब पाकिस्तान के लिए आत्ममंथन का वक्त है, क्योंकि दुनिया उसकी दोहरी राजनीति समझ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो चुका है। भारत का मैसेज क्लियर है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं चलेगा। शांति के साथ दृढ़ता और जवाब में सटीकता, अफगानिस्तान का सम्मान, भारत की प्रतिबद्धता और पाकिस्तान की बौखलाहट, यही आज की असली तस्वीर। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ अखुनजादा चट्टान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेता हैं पीपीपी के, पाकिस्तान के एक बड़े पॉलिटिशियन हैं और बहुत सोच समझकर, बहुत फैक्टफुली बातचीत करते हैं। अखुनजादा चट्टान जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त कर्नल संजीव मलिक, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ और भू राजनीतिक विश्लेषक, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। संजीव मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे साथ थोड़ी देर में मेजर डॉक्टर अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ेंगे, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जुड़ेंगे, एक्टिविस्ट पीओ जेके। हमारे साथ अखुनजादा चट्टान जुड़ चुके हैं, हसन दुरानी जुड़ेंगे, पत्रकार पाकिस्तान से लाइव। और इसके साथ साथ करोड़ों की संख्या में दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा संजीव मलिक सर आपसे है। कहते भाई पाकिस्तान को आत्ममंथन करना चाहिए, पाकिस्तान को यह करना चाहिए, पाकिस्तान को वो करना चाहिए, लेकिन भारत ने आखिर पाकिस्तान को वार्न क्यों किया, चेतावनी क्यों दी कि अफगानिस्तान में जो उछल कूद आपने मचाई हुई है उसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, चाहे वो भारत अफगानिस्तान की दोस्ती हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप का बगराम एयरबेस पर नजर हो और पाकिस्तान की अमेरिका की चापलूसी हो, लेकिन अफगानिस्तान को बार बार डिस्टेबल करने की कोशिश को भारत ने सीरियसली लेते हुए पाकिस्तान को वार्न क्यों किया सर? देखिए, थैंक यू वेरी मच और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने जो इतने सारे पॉइंट्स अपने इंट्रोडक्शन में कवर किए और जो पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान तीनों त्रिकोण को लेकर जो आपने डॉट शेयर किए, अगर मैं उनको जोड़ना शुरू करूं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। उसको सार संक्षेप में मैं आपको इस तरह से बताता हूं कि देखिए, अफगानिस्तान में एक वक्त वो था कि जब अफगानिस्तान के अंदर ऐसी सरकार थी कि जो वहां पे मनमाफिक चला रही थी और वहां के नागरिकों की रक्षा भी नहीं कर रही थी, नागरिक हितों को भी अनदेखा कर रही थी। और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर वहां के जो बाशिंदे हैं, वहां पे करोड़ सौ लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लाख में लोग रहते हैं, 4.5 करोड़ की आबादी को लेकर सभी लोग चिंतित थे। और ये हुआ कि जब वहां से अमेरिका निकलना शुरू हुआ, जो कि आप अभी दिखा रहे हैं, लोग किस तरह से वहां से निकलने को बेताब थे, क्योंकि उनके साथ वो मेमोरी, उनकी जो पास्ट तालिबान 1 की जो मेमोरी थी वो अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे ही तालिबान की सेकेंड इनिंग्स आई 2020-21 के बाद से शुरू हुआ, तालिबान ने यह महसूस किया कि
अगर आपको रहना है, स्टेबिलिटी पानी है, तो आपको वर्ल्ड का इस तरह से, एक तरह से देखा जाए, आपको रिकॉग्निशन लेनी ही पड़ेगी। और पूरे वर्ल्ड की रिकॉग्निशन लेने के लिए आपको अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा करना पड़ेगा। आपको अपने नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो वहां के उनके राइट्स हैं, उनको भी आदर करना पड़ेगा। खासकर महिलाओं और लेडीज की शिक्षाओं को लेकर, उन अधिकारों को लेकर भी आपको नरम होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अपने 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 हिसाब से अपनी एक लाइन को फॉलो कर रहे थे, जिसके अनुसार वो बहुत ज्यादा रिजिड थे शुरू में। अब बात आती है कि पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट वहां पे बहुत मैनीफोल्ड है। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब को बुलाया और उन्होंने किसी प्राइम मिनिस्टर बनाने की जरूरत नहीं समझी शुरू में। उन्होंने उनको एक लाइन दे दी कि आपको ये करना है। वहां के उसके बीच में उन्होंने उनको डिविडेंड का भी लालच दिया कि आपको मिलेगा क्या, वो हम सब जानते हैं, एक अलग विषय है। इसको फॉलो करते हुए वहां आशिक मुनीर साहब ने अफगानिस्तान में ये काम शुरू किया। देखिए, अफगानिस्तान में नहीं हो रहे थे अटैक, ना ही टीटीपी कर रही थी, ठीक है, छुटके होते थे, बीच बीच में उनके अटैक होते थे। जो लार्ज स्केल एस्केलेशन हुआ है, ये तब से शुरू हुआ है जब से मुनीर अमेरिका से लौटे हैं, क्योंकि वो एक एजेंडा लेके लौटे हैं। उस एजेंडे के तहत उन्होंने टीटीपी उनके खिलाफ एक बहाना बनाकर, आवरण बनाकर उन पर अटैक किया। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि टीटीपी बिल्कुल दोष मुक्त है। टीटीपी एक आतंकवादी संगठन है जो वहां के लोगों को तंग करता है। लेकिन बात अगर मैं पीछे जाऊं, रिवर्स इंजीनियरिंग करूं थोड़ी सी, तो इसके लिए भी तो पाकिस्तानी जिम्मेदार है, और तो कोई जिम्मेदार नहीं है। अब आती है कि भारत को क्यों ना कहना पड़ा। आज के डेट में वहां की सरकार, तालिबान शासन वहां के लोगों के लिए अच्छे काम कर रहा है, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसके बीच में जंप कर रहा है। इसलिए जंप कर रहा है कि इंडिया में उनके विदेश मंत्री आए, पूरा देश इंडिया को दो, पूरा गलतियां इंडिया की निकाल दो कि इंडिया कर रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। वहां के जो लोग हैं, 4.5 करोड़ आदमियों को, उनको मानव इंसानियत के नाते उनको सप्लाई देना, अनाज पहुंचाना, उनकी जरूरत की समझ देना, दवाइयां देना, ये हम पहले से करते रहे हैं इंसानियत के नाते, और करते भी रहेंगे। इसका बाकायदा हमारी सरकार इसका प्रावधान करती है। और जब से ईरान पर, जब से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई। लेकिन आज की नई ताजा खबर है कि कुछ दिनों के लिए उसमें सैंक्शंस में छूट दी गई है, सो दैट हम जो अफगानिस्तान के लोग हैं, उनको इंसानियत के नाते उनकी मदद पहुंचा सके। अब पाकिस्तान को इसमें भी प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि यहां पर उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो कमजोर हो रही है। अमेरिका उनको इस्तेमाल करना चाह रहा है, उनके बागराम बेस के लिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि वो अपनी ट्रूप्स को एम्प्लॉय करे, डिप्लॉय करे उसके अगेंस्ट में। वो चाहता है कि उनकी लड़ाई या उनके ऑब्जेक्टिव्स का जो पूर्ति है वो पाकिस्तान की सेना करे या पाकिस्तान करे। ये देखते हुए आज पाकिस्तान हर चीज को, इंडिया हर चीज के अंदर जो अफगानिस्तान से संबंधित है उसमें भारत को ले आता है। जबकि पूरे देश में, अगर मैं ये कहूं कि आज भी तालिबान की मान्यता वर्ल्ड ओवर नहीं है, यूएन ने भी उसको मान्यता नहीं दी है, लेकिन कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि इंसानियत के नाते वहां पर कोई भी ऐसा तालिबान ने काम नहीं किया जो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हो। तो बेशक वो लोग आज मान्यता प्राप्त नहीं है वर्ल्ड वाइड, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि वो अच्छे काम करके, डेवलपमेंट वर्क करके, इंडिया जैसे कंट्री का साथ पाकर वहां पर डेवलपमेंट कार्यों के आगे पूरी दुनिया के सामने अपने आप को पेश कर सके, और उस काम करने के बहाने अपने कार्यों के कारण एक रिकॉग्निशन हासिल कर सके। लेकिन बात सही है ना कि भाई हम जो हमारी जिम्मेदारी वो पूरी कर रहे हैं। हम दवाइयां दे रहे हैं, हमने कोरोना के टाइम में कोविड वैक्सीन दी। अकुंजा चट्टान साहब कहते हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से, तालिबान को वही उकसा रहे हैं। अरे भाई, तालिबान अफगानिस्तान हमारे इशारे पे थोड़ी काम करता है। आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना भाई साहब चट्टान जी, आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है तालिबान अफगानिस्तान। और आज की तारीख में अगर टीटीपी और आपकी दुश्मनी चल रही है, आप उसमें खामखा में भारत को क्यों घसीट रहे हैं? अगर आप घसीटेंगे खामखा में हमारा नाम, तो फिर आपको उसकी कीमत देनी होगी, आपको उसका अंजाम भुगतना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको, आपके तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अफगानिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, और इनका मर्जी है कि वो किसके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, किसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं, ये इनका हक है। दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान तो नहीं है, दुनिया में तो बहुत सारे ममालिक हैं जिसके साथ हिंदुस्तान के भी अच्छी ताल्लुकात है, जिसके साथ पाकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात है। सऊदी के साथ आप लोगों के अच्छे ताल्लुकात है, हमारी भी अच्छी ताल्लुकात है, चाइना के साथ, रशिया के साथ,
दुनिया की कितने ऐसे ममालिक है जिसके हम दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आप लोग भी अगर अफगानिस्तान का कुछ मदद करना चाहते हैं, इंसानियत के नाम पे किसी नाम पे भी करना चाहते हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ इतना दरख्वास्त है अफगान गवर्नमेंट से भी और इंडिया गवर्नमेंट से भी कि आप लोगों की जो आपस का मदद हो, इसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हो। अगर अफगानिस्तान का फायदा हो, इस पे हमें कोई एतराज नहीं है, न होना चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मसाइल है, इसमें सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान का। वो वन पॉइंट एजेंडा ये है कि अफगानिस्तान का सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसमें बातचीत हो रही है इस्तांबुल में, और कल या परसों अफगानिस्तान का एक हाई लेवल वफद पाकिस्तान भी आ रहे हैं। और हमारा अफगानिस्तान हुकूमत को भी ये मशवरा है बेसियत मैं इसमें एक आपका जवाब चटान साहब, आपका जवाब मैं सिर्फ 2 सेकंड, ठीक है, पूरा कर लीजिए हम। मैं बहैसियत एक पुख्तून में बहैसियत एक कबाइल, क्योंकि मेरा आधा कबीला बॉर्डर की इस तरफ है, आधा कबीला मेरा बॉर्डर के उस तरफ है। विवेक भाई, आपसे मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान बॉर्डर से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पे हूँ। दोनों हुकूमतों के साथ हमारा दरख्वास्त ये है कि ये लड़ाई ना तो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है। अफगानिस्तान में पुख्तूनों के अलावा ताजिक भी है, उज़्बेक भी है, और भी बहुत सारे कौमें हैं। और अब पाकिस्तान में भी पुख्तूनों के अलावा पंजाब है, सिंध है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, बहुत सारे कौमें हैं। लेकिन ये लड़ाई जो हो रही है, चाहे बॉर्डर से उस तरफ पे, चाहे बॉर्डर से इस तरफ पे, दोनों साइड से पुख्तूनों का नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से पुख्तून मर रहे हैं। चाहे इसका नाम जो भी हो, चाहे जिसका नाम तालिब है, जिसका नाम अल-कायदा है, जिसका नाम फौजी है, जिसका नाम पुलिस है, जिसका नाम लीडर है, लेकिन ये जो मरते हैं, इसमें एक चीज मुश्तरक है कि वो कौमियत से पुश्तून है, वो कौमियत से पता है। नुकसान हो रहा है, मैं समझ गया नुकसान हो रहा है, लेकिन आपने ये कहा कि भाई भारत कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को कोई दिक्कत हो। तो अव्वल तो ये हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं अभी तक जिससे आपको परेशानी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, आपके ये जो एस्केलेशन है, जो बात सलीम साहब कह रहे थे, मलिक साहब कि माफ कीजिएगा, संजीव मलिक साहब जो कह रहे थे कि आपका ये जो एस्केलेशन है, ये मुनीर जी के विजिट के बाद कैसे अचानक से आपको अफगानिस्तान और टीटीपी याद आ गया और तालिबान याद आ गया? आप 2007 से टीटीपी ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, अगर मैं गलत नहीं हूं अपने आंकड़ों पर। 2007 से 2025 खत्म होने वाला है, लगभग 18 साल हो चुके हैं। आप 18 साल के बाद अभी नींद से जागे और कह रहे हैं कि भाई हमारा मसला बनता है वो हमारी जमीन पर हमला करे। अरे भाई, उन्होंने आपके पूर्व प्रधानमंत्री को मार दिया, स्कूल पर अटैक कर दिया, इतने सारे आर्मी हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर दिया। आप अचानक से, वो भी तब जब आपके फील्ड मार्शल मीटिंग करके आए, और आप कह रहे हैं कि भाई आपका जो है वो मसला अभी अभी का है। तो जो ये किसी के समझ नहीं आ रहा, अगर इस मसले को अगर आप सुलझा पाए जल्दी से 10 सेकंड में, कि क्या खिचड़ी पकाई वहां पर जाके कि यहां तालिबान में हमले शुरू हो गए। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं, तो ये आप अमेरिकन से पूछ ले, क्या आप लोग जब अफगानिस्तान आए थे तो आप लोगों के साथ क्या हुआ और किसने किया? तो ये सोचना तो मेरे ख्याल से बार बार जो है एक जगह से बंदा नहीं डस जाता है। हम अफगानिस्तान हमारा भाई हैं, चाहे रशियन आए थे फिर भी हमने अफगानिस्तान के अवाम को सपोर्ट किया इनके आज़ादी के लिए, इनके खुद मुख्तारी के लिए। चाहे अमेरिकन और नेटो फोर्सेस आए थे फिर भी हमने अपने भाइयों का सपोर्ट किया था ताकि वो अपने खुद मुख्तारी हासिल करे, अपनी आज़ादी हासिल करे। तो अफगानिस्तान हमारा मुसलमान बिरादर मुल्क है, इसकी निस्बत हमें कोई भी मुल्क ज़्यादा पसंद नहीं है कि हम अमेरिका के कहने पे अफगानिस्तान में कुछ करेंगे। ये माजी गवाह है इस चीज का, ये 20 साल जो लड़ाई हुई है इसका माजी गवाह है। आपने बोलते बोलते इतनी अच्छी मुस्कुराहट दे दी है कि आपके उस सच के ऊपर जो आपने जो पर्दा डालने की कोशिश की, वो सब पे एक बार में आपने मुहर लगा दी। चटान साहब, बहुत मतलब आपकी मैं खुद मुख्तारी और आपके इस साफगोइयत की मैं दाद देता हूं।
अमजद अयूब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और मेजर डॉक्टर अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर साहब बहुत स्वागत है आपका शो में, इंडिया डेली की खास पेशकश इंडिया बोल रहा है मैं, बहुत स्वागत है आपका। पहले मिर्जा साहब, उसके बाद मैं आ रहा हूं। पाकिस्तान से हमारे मेहमान काफी देर से हसन दुरानी साहब वेट कर रहे हैं, पहले मिर्जा साहब बोले फिर दुरानी साहब के पास आ रहा हूं जी। ये जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यही मैं पढ़ सकता हूँ, नाम इनका हिंदी में है इसलिए मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता। ये फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक आज़ाद मुल्क है तो आपने 52 मुल्कों को अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सरजमीन क्यों दी? पहला सवाल तो ये है। मैं माजी में जो आपने साजिशें की हैं अफगानियों के खिलाफ उसका जिक्र नहीं करता। हम तो कहते हैं लरो बर यो अफगान। अब आप मुझे बताएं, आप कहते हैं बहैसियत पख्तून और बहैसियत कबाइल में जो है वो इधर भी खानदान है तो उधर भी खानदान है। ये क्यों है इधर उधर खानदान? ये ड्यूरेड लाइन की वजह से ही है ना। तो ड्यूरेड लाइन को आप मानते हो? आप अगर ड्यूरेड लाइन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद मानते हो तो फिर आप सही पख्तून नहीं हो, आप गुलखान हो। ऐसे पख्तूनों को जो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, जो पाकिस्तान के साथ मिल गए हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं अपनी कौम के साथ और बहरूप ये अपनाते हैं कि हम पख्तून हैं, इनको हम अपनी जुबान में गुलखान कहते हैं। ही इज अ गुलखान। और ये कबाइल का बात करते हैं, कबाइलियों ने तो वोट ही नहीं दिया। रेफरेंडम जब हुआ था 6 से 17 जुलाई 1947, पार्टीशन से पहले जब रेफरेंडम हुआ है और कांग्रेस सरकार थी वहां, कांग्रेस ने तो रेफरेंडम का बाइकाट किया था NWFP में, और कबाइल ने तो वोट ही नहीं डाला था। तो आप पाकिस्तान की सहूलतकारी बंद करें, आप पख्तूनों के साथ गद्दारी बंद करें। आप पाकिस्तानी रियासत जो एक जाबर रियासत है, जो पख्तूनों का कत्लेआम कर रही है, तिरा में कर रही है, कुरम में कर रही है, हर एजेंसी में कर रही है, आप उसमें पख्तूनों के साथ खड़े हो, आप पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। तो बात यह है कि अफगानिस्तान में ऐसे ही गुलखानों की वजह से तबाही और बर्बादी आई है। घर का ये जो होते हैं, ये गद्दार बाहर से हमला नहीं कर सकता, दुश्मन हमला नहीं कर सकता जब तक घर के अंदर गद्दार पैदा ना हो। गद्दार पैदा होते हैं, वो रास्ता देते हैं दुश्मन को अंदर घुसने का। तो इस वक्त बात यह है कि रूसी सदर हो या हमारी एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हो, बात बिल्कुल वाज़ेह मैं कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अगर इस दफ़ा अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कब्र खुदेगी क्योंकि पूरा अफगानिस्तान इस वक्त जो है वो एक है, चाहे खलकी हो, परचमी हो, डेमोक्रेट हो या तालिबान हो, सब तालिबान के साथ खड़े हैं क्योंकि अफगान लोग तंग आ गए जंग से और वो इस्तेहकाम चाहते हैं। और आप जैसे आप आज जाके जरा आईने में अपनी शक्ल देखें और अपना या तो पख्तून अपने आप को कहना बंद कर दें। ठीक है, मैं चट्टान साहब से जवाब लूं, लेकिन दुरानी साहब से पहले जान लेता हूं कि आखिर क्या वजह है कि अफगानिस्तान को अचानक से इतने ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ रहा है, अचानक से टीटीपी की याद क्यों आई है? और मिर्जा साहब ने जो कुछ कहा उस पर भी रिएक्शन चाहूंगा। दुरानी साहब जी, मिर्जा साहब ने जो बातें की हैं, मिर्जा साहब फैक्ट्स एंड फिगर से बिल्कुल हट के जो है वो पर्सनल अटैक के ऊपर आ गए हैं। और मिर्जा साहब शायद ये बात बिल्कुल भूल चुके हैं कि अगर वो सिर्फ यहाँ पे एक पख्तून नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे 2 पख्तून है। और जो अखुनज़ादा चट्टान भाई ने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और जिस तरह उन्होंने ये बात कही है उसी तरह सेम जो है वो मेरे लिए भी ऐसे ही है। मेरा भी इसी तरह की सिचुएशन है। हम लोग भी कंधार से जो है वो माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं। हमारी भी फोर फादर्स, हमारी भी फैमिली वहां पे मौजूद है। और जिस तरह मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो अगली नस्ल जो है जो वहां पे जो रह गए वो भी वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक है मिर्जा साहब, एक बार सुन लेते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं ना, फिर नहीं पूरी बात सुन लेंगे। ये एक साथ दोनों बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्लैश होगा। फिर एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर करेंगे आगे गुफ्तगू। हाँ बताइए दुरानी साहब। बात यह है कि जिसकी कोई दुम होती है, जिसकी कोई नस्ल होती है, जिसका कोई DNA चल रहा होता है, जिसके कोई जीन्स के अंदर अच्छाई होती है, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं कर रहा होता जिस तरह की बात जो है अमजद अयूब मिर्जा कर रहा है। इसकी ना कोई दुम है, इसकी ना कोई बेस है, ना इसका कोई DNA, ना इसकी कोई नस्ल है। ठीक है, इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती ना टॉपिक फैक्ट पे। वो वहां पे बैठ के मुसलसल बकवास कर रहा है।